हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th के बायोलॉजी के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन हम लोगों ने रेस्पिरेशन में उसके डेफिनेशन, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस, रेस्पिरेशन के टाइप्स, उसके बीच में डिफरेंसेस, ये हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। कहने का यूँ कहे तो आपने रेस्पिरेशन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझ लिया है। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत खास, और आज की हर बात आएगी आपको रास। आज की वीडियो में कुछ एक ऐसे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। एक जनरली बात करें तो एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन की आंसर देने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। जनरली एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपका जो ग्लूकोज है वो पार्शियल डाइजेशन होता है उसका। मतलब कहने का मतलब यूँ समझे तो ग्लूकोज आपका कंप्लीटली ये ऑक्सीडाइज्ड होकर के आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनाता है। ये पार्शियल डाइजेशन करके आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये क्वेश्चंस, इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा था आपका ईस्ट जैसे ऑर्गेनिज्म में, बैक्टीरिया में हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पे ये है दोस्त कि क्या ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में भी होता है? और इसी के बारे में हम लोग जानने की आज कोशिश करेंगे पूरा का पूरा क्लास। क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में भी होता है, हम लोग जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में भी होता है हमारे बॉडी में, या फिर किसी और जानवरों में भी होता है? तो इसका आंसर आपको एक वर्ड्स में मिल जाएगा, हाँ। लेकिन क्वेश्चन आता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हम लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करेगा? जबकि लास्ट क्लास में आपने बताया था कि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज फुलफिल कैसे कर पाएगा? क्योंकि इसमें तो 2 ATP का एनर्जी रिलीज होता है और हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की चाहिए, जो कि एरोबिकली वाला तो थोड़ा सा शायद चल भी जाता है, लेकिन इसकी तो संभावना ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं इसके क्वेश्चन का आंसर। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन सर्टेन कंडीशंस होता है हमारे बॉडी में। अब कब होता है ये चीज़ अलग बात है, हमेशा नहीं होता है, कुछ सर्टेन केसेस में होता है। और वो सर्टेन केसेस क्या है? जब हम लोग, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, लिखने से ज्यादा हम समझने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिविटीज करते हैं, विगरस एक्टिविटीज कहते हैं, फिजिकल विगरस मतलब शारीरिक कोई एक्टिविटीज करते हैं, जैसे बहुत देर से दौड़ रहे हैं, या फिर कोई काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, या फिर एक ही पोस्चर में बहुत देर तक बैठे हुए हैं, तो आप देखते होंगे, आप महसूस करते होंगे कि हमारे बॉडी का जो मसल्स होता है वो कुछ अजीब तरह से बिहेव करता है। वो कैसे बिहेव करेगा उसकी बात करेंगे हम लोग। तो उस समय जब हम लोग बहुत देर से किसी काम को कर रहे होते हैं या फिर बहुत हेवी फिजिकल एक्टिविटीज को कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारे बॉडी का जो मसल्स होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। वो क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जब करता है तो आपको पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है। हमारे बॉडी के मसल्स में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो हमारा जो ग्लूकोज है, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है, वो चीज क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा किसमें? लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड के साथ साथ कुछ स्मॉल अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा। मैक्सिमम टाइम्स, ऑल द टाइम्स वी रेस्पायर aerobically, but during physical activities maximum times we respire aerobically, but in the conditions when we are doing heavy physical activities or exercises like running or performing some other activities for a long time or a considerable time, we perform anaerobic respiration. Our muscles have the power to respire anaerobically in that situation. होता क्या है? हमारे बॉडी को
एरोबिक रेस्पिरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उस समय एरोबिक रेस्पिरेशन करता है हमेशा। लेकिन जब फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी फिजिकल एक्टिविटीज़, तो उस समय होता क्या, हमारे बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जरा इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए हर स्टेप वाइज, कि जब हमारे बॉडी एक हैवी फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है, लॉन्ग टाइम कहने का मतलब 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं, 3 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, तो ये चीज़ इतने टाइम से जब कर रहा है, तो हमारा सपोज कीजिए जनरल कंडीशंस में जितना एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्या उतना एनर्जी से इस काम को किया जा सकता है? क्या उतना एनर्जी से इस काम को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं? जितना ज़्यादा काम करेंगे सर, उतना ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और उतना ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी तो होता क्या है यहाँ पे, कि जितना ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी उतना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि भोजन का जो ब्रेकडाउन होगा, जब रेस्पिरेशन होगा वहाँ पे, तो ऑक्सीजन की मदद से होती है, और ऑक्सीजन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही रेस्पिरेशन फास्ट होगा। तो अब ऑक्सीजन सपोज कीजिए आ रहा है, तो हमारा बॉडी रेस्पायर कर रहा है एरोबिकली, लेकिन अब हम काम करते जा रहे हैं, तो हमारे बॉडी में क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। जब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो हमारा बॉडी जो एरोबिक रेस्पिरेशन करता था, अब उसका रेस्पिरेशन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। या यूं कहें तो रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज्ड अप किया जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी ड्यूरिंग दिस फिजिकल एक्टिविटीज़। अब एरोबिक ये ऑक्सीजन कमी होगी, क्या उस समय हमारा बॉडी रेस्पायर नहीं करेगा? करेगा। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो होता क्या, हमारे बॉडी के मसल्स, अब एनर्जी चाहिए तो थोड़ा सी भी एनर्जी मिलेगी तो थोड़ी काम चलेगी, तो उस समय क्या होती है, हमारे बॉडी का जो मसल्स होता है, वो मसल्स क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है, ताकि कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिल सके, उस सिचुएशन को सफर करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी मिल सके। और उस एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए हमारा मसल सेल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन करने का वजह क्या है, टू सप्लाई एक्स्ट्रा एनर्जी। ड्यूरिंग द कंडीशन, उस कंडीशंस में बॉडी के कंडीशंस को, बॉडी के एनर्जी को मेंटेन, वो चीज़ करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए आपको करना क्या पड़ता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, उसके साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो रहा है। अब यहाँ से होता क्या है कि एनर्जी जैसे ही वो चीज़ स्टोर हो जाता है। अब जरा सोचिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो अब वहाँ पे होगा क्या, ग्लूकोज क्या कंप्लीटली टूटेगा, ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रोक डाउन नहीं होगा। अब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का पार्शियल डाइजेशन होता है। होता कहाँ पे, मसल टिश्यू में। ग्लूकोज का पार्शियल डाइजेशन होता है, और पार्शियल डाइजेशन से बनता है हमारा लैक्टिक एसिड, और उसके साथ साथ 2 ATP का एनर्जी। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल के पायरुवेट एसिड, और यहाँ से हमारा जो पार्शियल डाइजेशन होता है, तो हमने पढ़ा था कि एनिमल में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये मतलब कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जब भी होता है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है एनिमल में, और उसके साथ आप बात करें तो 2 ATP का एनर्जी रिलीज होता है। अब इतना एनर्जी, मतलब जितना 38 ATP एनर्जी वो मिल रहा है, और प्लस फिर 2 ATP एनर्जी, थोड़ा सा राहत देगा। लैक्टिक एसिड का जैसे ही फॉर्मेशन होता है सर,
ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लैक्टिक एसिड में। अब लैक्टिक एसिड का जब फॉर्मेशन होता है तो ये बॉडी में लैक्टिक एसिड के अचानक फॉर्मेशन होने की वजह से हमारे बॉडी में मस्कुलर क्रैम्प आ जाते हैं। मस्कुलर क्रैम्प क्या है सर? मतलब वो क्रैम्प जो मसल्स में होता है। क्या बात करते हैं सर, मसल क्रैम्प क्या होता है? तो क्रैम्प आपको बता दूं तो जो आपके बॉडी के सेल्स, बॉडी के जो मसल्स होता है, आप देखे होंगे कि बहुत ज्यादा समय तक किसी एक पोस्चर में बैठने से या कोई फिजिकल एक्टिविटीज बहुत देर से करने से आपके बॉडीज में, आपके पैर में हो या फिर हाथ हो, उसमें आपका ऐसा लगता है कि उसका मसल ट्विस्ट कर रहा है, जैसे लग रहा है ऐंठ रहा है पूरी तरीके से, और वहां पे बहुत ज्यादा पेन होता है जिसकी वजह से आप कोई काम कर नहीं पाते हो। कभी कभी तो बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तो इस चीज को बोलते हैं मस्कुलर क्रैम्प। इसको बोलते हैं क्रैम्प। जो क्रैम्प मसल्स में हुई है उसको बोलते हैं मस्कुलर क्रैम्प। मतलब क्रैम्प का अगर डिफाइन करें, द पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द बॉडी इज सेड टू बी मस्कुलर क्रैम्प। मतलब मसल सेल्स में जो मसल्स कंट्रैक्ट करता है, कंट्रैक्ट सिकुड़ता है, तो उसके वजह से जो पेन होता है उसको बोलते हैं मस्कुलर क्रैम्प। अब मस्कुलर क्रैम्प हो रहा है, अब आप काम कर नहीं पाइएगा। अब काम कर नहीं पाइएगा तो होगा हो क्या? अब क्या करेंगे हम लोग? किस तरीके से रिलीफ पाना चाहेंगे? रिलीफ तो हर कोई पाना चाहेगा। रिलीफ, अब जरा सोचिए, इस चीज को सोचिए रिलीफ पाने से पहले कि यहां पे मस्कुलर क्रैम्प हुआ क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, लेकिन एक सिचुएशन में जब उसको ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा हुई, एनर्जी की जरूरत ज्यादा हुई, तो उस समय क्या किया? ऑक्सीजन के एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन किया, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के एज ए रिजल्ट इट फॉर्म्स लैक्टिक एसिड, और in other words we can say that the glucose is converted into lactic acid, due to which a sudden formation of lactic acid makes our muscles to cramp। इसकी वजह से हमारा मसल्स क्या कर गया? क्रैम्प कर रहा है। अब ये जो लैक्टिक एसिड होता है वो स्टोर हो जाता है हमारे मसल्स में, और जिसकी वजह से मस्कुलर क्रैम्प हो जाता है। अब इससे राहत क्या है? राहत कैसे पाएंगे? तो राहत पाने का बहुत सिंपल तरीका है। जिस बॉडी के पार्ट्स में आपका मस्कुलर क्रैम्प आया हुआ है, बॉडी के जिस पार्ट में मस्कुलर क्रैम्प आया हुआ है, उस पार्ट को हॉट वाटर, मतलब गर्म पानी से आप उस पार्ट को वॉश कर दीजिए, या फिर उस पार्ट को मसाज कर दीजिए। ज्यादा देर तक उसको वो चीज कर दीजिए, मसाज कर दीजिए। वो ऑटोमेटिक, वो धीरे धीरे देखिएगा क्या कि आपका वो चीज, जो सिचुएशन पेनफुल क्रैम्प था, वो खत्म हो जाएगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है सर? ये चीज मस्कुलर क्रैम्प कैसे खत्म हो जा रहा है गर्म पानी से? गर्म पानी वहां पे वो चीज वॉश करने से या फिर आपका मसाज करने से। तो जरा इस चीज को समझिए। ऑक्सीजन होता है हमारे ब्लड में, ऑक्सीजन को कैरी करता है हमारा ब्लड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ? ब्लड का सप्लाई तो आ रहा, ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही थी, लेकिन जो पहले स्पीड थी, जैसे ही वहां से हॉट वाटर वो चीज करते हैं, तो हॉट वाटर बाथ करते हैं या फिर आपका मसाज करते हैं, तो वो थोड़ा सा उसका स्पीड बढ़ जाता है। जो ट्रांसपोर्टेशन है, आपका ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसका क्या हो जाता है? स्पीड बढ़ जाता है। तो स्पीड बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में जल्दी जल्दी आएगा। ऑक्सीजन जब जल्दी जल्दी आएगा, इंक्रीज होगा ऑक्सीजन का अमाउंट आना, तो क्या होगा? हमारे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगी। ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन में मदद करेगा वो ऑक्सीजन, और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इन अ शॉर्ट टाइम वी गेन much more energy in a very short time due to the improvement in the circulation of the blood। ब्लड के सर्कुलेशन की वजह से, आपका इंप्रूव्ड ब्लड के सर्कुलेशन की वजह से आपके बॉडी में क्या होगा? मस्कुलर क्रैम्प से राहत मिल जाएगी, क्योंकि यहां से एनर्जी से जितना ज्यादा जरूरत है उतना वो चीज प्रोड्यूस होने लगेगा। और इस तरीके से आप अपने बॉडी में वो चीज मस्कुलर क्रैम्प से निपटारा ले सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग के मसल्स में है, और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या ये सारे के सारे चीज सिर्फ हम लोग के बॉडी में होता है? तो जी नहीं सर। कोई भी एनिमल्स हो जो फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा है ज्यादा समय से, चाहे वो दौड़ रहा है, चाहे वो चीता हो, लायन हो, टाइगर हो, डियर हो, काऊ हो, कोई भी हो,
अगर वो चीज़ कर रहा है तो उसके बॉडी में भी मस्कुलर क्रैम्प आता है। एक सिचुएशन सोचिए कि एक हिरण है और एक हिरण बहुत तेजी से उसको दौड़ा रहा है, टाइगर या फिर लायन। अब वो दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। एक सिचुएशन ऐसा आता है कि उसके बॉडी में मस्कुलर क्रैम्प आ जाता है। तो अब क्या, अब जरा सोचिए कि मस्कुलर क्रैम्प जब आ जाता है तो क्या वो बच पाएगा शेर से या फिर टाइगर से? नहीं, वहीं पे गिर जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है और वहीं पे उसका शेर अपना काम तमाम कर लेगा। ये चीज़ याद रखिएगा कि मस्कुलर क्रैम्प या फिर आप बोले तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में भी होता है, हम जैसे ह्यूमंस बॉडी में या फिर कोई भी एनिमल्स में, लेकिन कंडीशंस है वो हमेशा नहीं होता है। हम लोग हमेशा एरोबिकली रेस्पायर करते हैं इन सर्टेन कंडीशंस व्हेन वी डूइंग वी फिजिकल हैवी एक्टिविटीज। इस चीज़ को याद रखिएगा। जिन बच्चों को इसका नोट्स चाहिए या फिर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उनके लिए यहाँ पे इसका नोट्स दे दे रहा हूँ, वो आसानी से आराम से लिख लें। क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों का होता है, वो समझते हुए भी लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसकी वजह है प्रैक्टिस। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप, तब तक वो लिखने में प्रॉब्लम होगी ही होगी। जिनको प्रॉब्लम होगी उनके लिए मैं अभी लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या एनिमल्स भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं? मल्टीसेलुलर एनिमल्स लाइक ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स लाइक डियर, चीता, टाइगर, ये सारे के सारे एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं? अगर करते हैं तो क्या इरेगुलर करते हैं और कैसे करते हैं, क्या सिचुएशन होता है? क्वेश्चन ये है और इसका एक्सप्लेनेशन मैं लिख दे रहा हूं। ये रहा कुछ नोट्स, और उसके बाद अभी कुछ है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग वो भी लिख लेते हैं। ये रहा बाकी का नोट्स। तो ये रहा हमारा आज का पूरा कंसेप्ट जिस पे हम लोग बात करने वाले थे। इसके बाद होता क्या है, अब क्या करना है आपको, अगली बार पढ़ेंगे हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तब तक के लिए इट्स ऑल। हाँ, अगर आपके पास क्वेश्चंस हो तो जरूर उस चीज़ को ये चीज़ कीजिएगा, सेंड कीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।